हमारे साथ गणेश ठाकुर जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता, जो खबर दे रहे हैं कि कल सुबह 7 बजे फांसी होगी याकूब मेमन को। गणेश जी देखिए, अभी हमने जो सूत्र है उनसे बात की। उनका कहना है कि जेल अथॉरिटीज और पुलिस सभी कल सुबह 7 बजे फांसी देने की तैयारी में है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर अभी जब जो स्टेशन जारी है कि डेथ वारंट को लेकर, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कल सुबह 7 बजे याकूब मेमन को नागपुर के जेल में फांसी दी जा सकती है। यानी कल सुबह 7 बजे नागपुर की जेल में फांसी तय है, क्योंकि डेथ वारंट भी सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो गणेश ठाकुर हमें नागपुर से खबर दे रहे हैं कि नागपुर जेल में जो तैयारी है वो कल सुबह 7 बजे के हिसाब से है। याकूब मेमन की फांसी तय मानी जा रही है नागपुर जेल में कल सुबह, वक्त 6 बजे का या 7 बजे का, ये खबरें आ रही हैं नागपुर से। तो जो डेथ वारंट अप्रैल 2015 में इशू किया था उसको कोर्ट ने बरकरार रखा है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आरोपी की तरह से जब बहस कर रहे थे कि इसमें इलीगैलिटी हुई है क्योंकि उसका क्यूरेटिव पिटीशन है, वो उनका कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। और मुझे लगता है कि अभी लीगल इम्पीडिमेंट कोई नहीं है जिसकी वजह से डेथ वारंट की आगे चलकर सरकार अमल बजावनी कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आज ही उनका डेथ वारंट जो जारी किया था उसको बरकरार रखते हुए उसकी दया याचिका को भी राज्यपाल ने खारिज कर दिया। तो राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। अब कल सुबह 7 बजे फांसी का रास्ता साफ होता जा रहा है। फैक्स दया याचिका के रूप में फिर से आज भेजा गया राष्ट्रपति भवन। हमारे साथ वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब जुड़ रहे हैं इस बिंदु पर। संजय जी, जो राष्ट्रपति भवन जो आज फैक्स भेजा गया है वो उसका क्या हो सकता है? अब देखिए, अगर राष्ट्रपति जी चाहे तो कुछ हो सकता है, पर अगर वो ना चाहे तो इसकी कोई औचित्य भी नहीं है। यानी एक बार तो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो चुका है। आप एग्जीक्यूशन तक मर्सी पिटीशन भेजते जा सकते हैं और इस पर कोई कानूनी ड्यूटी बनता नहीं है उनको कंसिडर करने का। अगर वहां पर अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे जी किसी भी याचिका को उठाकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं जी, पर उन पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन मर्सी पिटीशंस को डील करने का, क्योंकि एक बार मर्सी पिटीशन पे उन्होंने फैसला दे दिया है। अब और मर्सी पिटीशन पर फैसला देना जरूरी नहीं है। उनके लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या इंतजार करना होगा महाराष्ट्र सरकार को या प्रशासन को कि वो इसको रद्द करते हैं या खारिज करते हैं, या उसके बिना भी वो आगे बढ़ सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए? जब तक महाराष्ट्र सरकार को कोई कोर्ट या राष्ट्रपति जी से कोई ऑर्डर नहीं आता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक महाराष्ट्र सरकार इस हैंगिंग में आगे कार्रवाई कर सकती है। याकूब मेमन की रीट को जी हाँ, तो अब ये साफ है कि याकूब मेमन की फांसी कल सुबह। महाराष्ट्र सरकार के वकील क्या कहना है, सुनिए। अर्लियर वो सही है। अरे माइक नीचे करो ना, माइक नीचे करो मेरे भाई। कैसे दिखेगा उनको कैमरा? कैसे? माइक नीचे कर लो, हाथ माननीय न्यायालय ये नहीं कोई कहेगा, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है। ये माननीय न्यायालय ने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। अब ये फांसी कल होगी कैसे? ये मैं नहीं जानता, एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये। कोर्ट ये थोड़ी कहती है। कोर्ट ने ये कहा कि इश्यूएंस ऑफ वारंट इज इन ऑर्डर, क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइडेड बाय 3 जज इशूड, द डेथ वारंट इज वैलिड, रीट पिटीशन डिसमिस्ड। सर थोड़ा हिंदी बता दीजिए। 3 चीज बता दें। याकूब मेमन की याचिका खारिज कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा वो सही है, और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। ठीक है सर, ये नहीं कह सकती है जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव का एक्शन है। बात है सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, नहीं लगाई, कतई नहीं। इस चीज को
रोक ही नहीं लगाई, उनकी याचिका पूरी खारिज कर दी। फांसी का पहल है ना सर। ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इससे इनका क्या लेना देना है? न्यायपालिका थोड़ी इसको कहेगी। ये एग्जीक्यूटिव ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उनकी याचिका आई तो मुद्दा कर दी गई हो, दोनों याचिका बस दोनों डिसमिस हुई। तो साफ है कि अब कल फांसी होगी याकूब मेमन को। कल सुबह 7 बजे नागपुर जेल में फांसी होगी याकूब मेमन को, क्योंकि अदालती सारे रास्ते बंद हो गए। गवर्नर ने भी दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति के पास फिर से एक दया याचिका भेजी गई है। राष्ट्रपति अब उस दया याचिका को स्वीकार करें या न करें, ये राष्ट्रपति को के फैसले का इंतजार नहीं करेगी सरकार। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन से अगर फांसी रोकनी हो तो कोई आदेश जा सकता है, अगर कोई फांसी रोकनी हो तो कोई संदेश जा सकता है, लेकिन वो नहीं आए तो कल सुबह फांसी 7 बजे होगी याकूब मेमन को।